मैं देख रहा हूँ पिछले साल किसी कॉलेज में 500 सीट थी, अब देख रहा हूँ उसी कॉलेज में 2500 सीट हो गई कंप्यूटर साइंस की। क्यों? क्योंकि बच्चों को चाहिए, बच्चों की डिमांड है, पब्लिक की डिमांड है, डिमांड एंड सप्लाई पे पूरा सिस्टम वर्क कर रहा है। जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो वहाँ पे एक अमाउंट आप मोटी रकम दे रहे हो, आपकी जो जमा पूंजी है आप मोटी रकम दे रहे हो, बल्कि कई सारे पेरेंट्स तो लोन कराने तक की बात करते हैं। फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल द मेंटा। और आज की वीडियो में बात करेंगे हम लोग कंप्यूटर साइंस की नंबर ऑफ सीट्स के बारे में। कंप्यूटर साइंस की जितनी भी नंबर ऑफ सीट्स हैं, जैसे कि आपके 32 एनआईटी हैं, वहाँ पे कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं कंप्यूटर साइंस की। 26 ट्रिपल आईटी हैं, वहाँ पे कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं। डिफरेंट ट्रिपल आईटीज़ में आपकी कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं कंप्यूटर साइंस की। इसके अलावा जीएफटीआईज़ की भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आज हम लोग केवल एनआईटी और ट्रिपल आईटी की बात करेंगे। कंप्यूटर साइंस की जो नंबर ऑफ सीट्स हैं, इनकी बात करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? हालांकि सारे बच्चों को पता है कि किस कॉलेज में कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं। जितने भी इंस्टीट्यूट्स की हम लोग आज बात करने वाले हैं, जितने भी हम एनआईटीज़ की बात करेंगे, ट्रिपल आईटीज़ की बात करेंगे, इसके पीछे एक मोटिव है। मोटिव ये है कि बहुत सारे बच्चे मुझसे ये पूछते रहते हैं कि सर मुझे इस कॉलेज में कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल रहा है और वहाँ पे मेरा रैंक ये है। पेरेंट्स का भी ये सवाल रहता है, बच्चों का भी ये सवाल रहता है। इस कॉलेज में इतना टोटल बजट लग रहा है, उस कॉलेज में टोटल इतना बजट लग रहा है। एक कॉलेज में फ़ीस लग रहा है 25 लाख, एक कॉलेज में फ़ीस लग रहा है 12 लाख। आपके हिसाब से कौन सा कॉलेज बेटर होगा? क्योंकि अभी हमारे पास जेईई मेन का रैंक तो हम अपने 12th के परसेंटेज के बेस पर, या फिर हमारा जो जेईई मेन का परसेंटाइल आया हुआ है, या फिर हमने जो अपना एक पर्टिकुलर जो एंट्रेंस एग्जाम दिया है, उस एग्जाम के थ्रू हमको उस कॉलेज में ये ब्रांच मिल रहा है और दूसरे कॉलेज में ये ब्रांच मिल रहा है। दोनों में से हम चूज़ क्या करेंगे? तो नंबर ऑफ सीट्स कंप्यूटर साइंस की आज हम लोग बात करने वाले हैं। ये क्यों बात करने वाले हैं? टोटल नंबर ऑफ सीट्स की हम लोग बात करेंगे, कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं कंप्यूटर साइंस की डिफरेंट एनआईटीज़ में। इसके पीछे मोटिव ये है कि मैं कंपेयर करके बताना चाहता हूँ कि जितने भी आपके नेशनल इंपॉर्टेंस के कॉलेज हैं, जितने भी आपके नेशनल इंपॉर्टेंस के कॉलेज हैं, वो आपके आईआईटीज़ हैं। आईआईटीज़ की बात मैं फ़िलहाल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एनआईटी और ट्रिपल आईटी को कंपेयर करूँगा। मैं किसी कॉलेज से कंपेयर नहीं करूँगा, बस इतना बताऊँगा कि नंबर ऑफ सीट्स हैं, ये यहाँ पे सीट्स इतनी कम क्यों हैं और बाकी कॉलेज में सीट्स इतनी ज़्यादा क्यों हैं। मोटिव बस यही है बताने का कि नंबर ऑफ सीट्स वहाँ पे इतनी ज़्यादा क्यों है। कहीं पे 2000 हैं, कहीं पे 3000 हैं, कहीं पे 4000 सीट हैं। एक सिंगल कॉलेज में आप सीट अगर देखेंगे तो नेशनल इंपॉर्टेंस के कॉलेज की हम लोग बात करने वाले हैं, एनआईटीज़ की और ट्रिपल आईटीज़ की। तो आज बात करते हैं हम लोग सबसे पहले ट्रिपल आईटीज़ के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं ट्रिपल आईटी, वन ऑफ द मोस्ट रेपुटेड। एक कॉलेज जहाँ पे 30,000 रैंक पे एडमिशन होता है, जहाँ पे 40,000 रैंक पे एडमिशन होता है, जहाँ पे 12,000 रैंक पे एडमिशन होता है, जहाँ पे 10,000 रैंक पे एडमिशन होता है। ऑल इंडिया रैंक 10,000, 12,000, 40,000, 30,000, 25,000, कुल मिला के अगर देखें तो लगभग 40,000 के बाद ये डेडलाइन है। ये आपकी कैटेगरी जनरल कैटेगरी की डेडलाइन है। अगर हम जनरल कैटेगरी के बच्चों को काउंट करें, मतलब जनरल को अगर हम पैरामीटर मान लें, तो लगभग 45,000 के आसपास आपको ट्रिपल आईटीज़ मिल जाते हैं। अगर आप नॉर्थ ईस्ट कल्याणी या मणिपुर या अगरतला की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा 70,000 तक। और अगर हम लोग ट्रिपल आईटी कांचीपुरम की मैकेनिकल वगैरह की बात कर लें तो लगभग 70 से 80,000 तक के बीच में आपका लगभग ये कॉलेज आपको मिल जाते हैं। कभी कभी ट्रिपल आईटी मणिपुर या ट्रिपल आईटी कल्याणी वगैरह 1 लाख तक भी लगभग बच्चों को मिले हैं। मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, लगभग 90 परसेंटाइल तक ये बच्चों को मिले हैं। ये एक्सेप्शनल केस हो जाते हैं, कभी कभी सीटें बहुत ज़्यादा बच जाती हैं लास्ट में और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स उतने नहीं हो पाते, क्योंकि जिस तरीके से बच्चे लगातार एडमिशन ले रहे हैं प्राइवेट कॉलेजेस में, जिस तरीके से बच्चों के अंदर पेशेंस नहीं है। उम्मीद यही करते हैं कि इस बार भी आपकी बहुत सारी सीट्स जोसा के बाद खाली बचेंगी और जितने बच्चे पेशेंस रखेंगे, जितने पेरेंट्स आपका अपना धैर्य बना के रखेंगे, अपनी रैंक को यूटिलाइज करके एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ काउंसलिंग करेंगे और लास्ट राउंड तक वेट करेंगे, उम्मीद करता हूं कि उनको अच्छा कॉलेज मिलेगा। हम लोग बस आपको एक गाइडेंस दे सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं, डिसीजन फाइनल आपका होगा। वन ऑफ द मोस्ट रेपुटेड ट्रिपल आईटीज़ में आते हैं ग्वालियर, जबलपुर, इलाहाबाद, उसके बाद आपका कांचीपुरम, कुरनूल, ये अच्छे ट्रिपल आईटीज़ में माने जाते हैं। उसके अलावा पुराने ये आपके ओल्डेस्ट ट्रिपल आईटी में माने जाते हैं पुराने। नए वाले ट्रिपल आईटीज़ आपके ट्रिपल पी मॉडल पे काम करते हैं। ये होता है आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। और जो आपके पुराने वाले आईटीज़ हैं ये आपके एमएचआरडी से अप्रूव्ड हैं, मतलब एमएचआरडी के थ्रू ये वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका जो फीस स्ट्रक्चर है वो लगभग माइन्यूट से रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। अब ट्रिपल आईटी ग्वालियर की बात करते हैं, कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं? 74। ट्रिपल आईटी कोटा में 143, ट्रिपल आईटी गुवाहाटी में 165, ट्रिपल आईटी कल्याणी में 118, ट्रिपल आईटी गुजरात मतलब कि बड़ोदरा में आपका होगा 192, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में आपका 267, ट्रिपल आईटी कांचीपुरम में 80। मैं यहाँ कंप्यूटर साइंस की सीट्स की बात कर रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ सीट्स की मैं यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ। ट्रिपल आईटी मणिपुर में आपका 77 और ट्रिपल आईटी तिरुचिरापल्ली में 42, ट्रिपल आईटी लखनऊ में 60, ट्रिपल आईटी धारवाड़ में 150, ट्रिपल आईटी नागपुर 223, ट्रिपल आईटी पुणे 175, ट्रिपल आईटी भोपाल 75, ट्रिपल आईटी सूरत 75, ट्रिपल आईटी अगरतला, ट्रिपल आईटी कर्नाटक 50 और ट्रिपल आईटी बड़ोदरा में 108 हो गया। ट्रिपल आईटी बड़ोदरा में 2 कैंपस, एक आपका ड्यू और दमन में है और दूसरा कैंपस आपका बड़ोदरा में है। और ट्रिपल आईटी भागलपुर में 165 सीटें आपकी कंप्यूटर साइंस की। बताने का मतलब केवल इतना है। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है जनरल कैटेगरी मतलब जनरल ओपन, उसके बाद ईडब्ल्यूएस, उसके बाद ओबीसी,
उसके बाद SC और फिर ST। अब यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा चलता है, होम स्टेट अदर स्टेट होता नहीं है, इसलिए ये इसके बाद होता है डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे क्या है, सबको पता है कि भाई जनरल की 40%, 10% EWS की हो गई, 27% OBC का रिजर्वेशन हो गया, उसके बाद आपका 15% SC का हो गया, और उसके बाद आपका लगभग उसके बाद आपका 7% हो गया ST का, और 5% आपका फिजिकल हैंडीकैप का हो गया। इस तरीके से रिजर्वेशन आपके इस पर लागू होते हैं नंबर ऑफ सीट्स पे। अब यहाँ 74 सीटें हैं IIIT ग्वालियर में, 143 सीटें हैं IIIT कोटा में, गुवाहाटी में 165 है। इनको जब डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो जनरल कैटेगरी के हिस्से में कितनी नंबर ऑफ सीट्स आएंगी आप ये देख लीजिए। इसके बाद बात कर लेते हैं, ये डिस्कस क्यों कर रहा हूँ ये आपको मैं बताऊंगा, अभी जब कंपेयर करूंगा तब आपको समझ में आएगा। NIT जलंधर की NIT की बात करते हैं 158, NIT भोपाल 230, NIT इलाहाबाद 325, NIT अगरतला 150, NIT कालीकट 150, NIT दिल्ली आपका दुर्गापुर में आपका 185, NIT गोवा में 38, हमीरपुर में 124, उसके बाद 115, NIT सूरतकल में आपका हो गया 115, उसके बाद मेघालय में 33, उसके बाद आपका हो गया पटना में 199, NIT सूरत में 116, उसके बाद आपका NIT पुडुचेरी में 60 और NIT कुरुक्षेत्र में 243, उसके बाद मिजोरम में 38, उसके बाद राउरकेला में 136। ये आप जो नंबर ऑफ सीट्स देख रहे हैं अब इसमें होता है डिस्ट्रीब्यूशन कैसे। होम स्टेट कोटा कितना 50%, ऑल इंडिया कोटा कितना 50%, तो 50% होम स्टेट कोटा 50% ऑल इंडिया कोटा। मान लेते हैं हम ये 200 सीट में NIT भोपाल का ले लेते हैं। NIT भोपाल की होम स्टेट की सीटें कितनी हुई 115, और ये आपकी हो गई ऑल इंडिया कोटे की, और 115 सीट आपकी कितनी हो गई आपकी होम स्टेट कोटे की हो गई। अब यहाँ पे जब होम स्टेट और ऑल इंडिया कोटे को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अलग अलग, तो ऑल इंडिया कोटे में 115 सीट आई। अभी 115 में डिस्ट्रीब्यूशन होगा जनरल कैटेगरी का, OBC कैटेगरी का, और SC कैटेगरी का, ST कैटेगरी का, और फीमेल की सीट अलग होती हैं इसमें जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो नंबर ऑफ कैंडिडेट जो अलग अलग कैंडिडेट आपके रहेंगे जनरल कैटेगरी के, OBC के, SC के, उनके हिस्से में कितनी सीट आएंगी। अब मैं इस वीडियो को बनाने का मोटिव मेरे पास इतना ही है कि ये कौन से कॉलेज हैं। फिर अब मुद्दा शुरू होता है मेन जो हम बात करना चाहते हैं। इस वीडियो के मैसेज के माध्यम से मैं मैसेज देना चाहता हूँ। टोटल नंबर ऑफ सीट जो है लगभग मान के चलो 3200 के आसपास लगभग सीटें होंगी NIT के अंदर, और टोटल नंबर ऑफ सीट अगर हम यहाँ भी काउंट कर लें, अगर पूरी सीट अगर IIIT की हम लोग बात करें, IIIT में टोटल नंबर सीटें जो हैं लगभग आपकी 3200 के आसपास हैं अप्रॉक्स। अभी ये अगर 2022 में साल 2022 में अगर सीटें इंक्रीज़ की जाए काउंसलिंग से पहले वो अलग बात, जैसे पिछले साल भी लगभग 1600 के आसपास सीट इंक्रीज़ की गई थी। और टोटल नंबर अगर हम NIT की बात करेंगे तो यहाँ पे भी लगभग मान के चलो 3300 से 3400 के आसपास जो है लगभग 3.5 के आसपास नंबर ऑफ सीट्स हैं। अब टोटल नंबर ऑफ जो नेशनल इंपॉर्टेंस के 32 NIT हैं इस समय इंडिया में, 26 IIIT हैं इस समय इंडिया में, 26 आपके IIIT हो गए, 32 आपके NIT हो गए। 32 NIT में और 26 IIIT में नंबर ऑफ सीट्स आपकी 3000 के आसपास लगभग 3200 के आसपास IIIT में है, लगभग 3300-3400 के आसपास सीट आपकी NITs के अंदर हैं। तो फिर ये कौन से कॉलेज हैं जहाँ पे सिंगल कॉलेज में, किसी कॉलेज में 2000 सीट है, किसी कॉलेज में 3000 सीट है, किसी कॉलेज में 4000 सीट है। कैंपस के अंदर पूरे कैंपस के अंदर एक पूरा कंप्यूटर साइंस का एक परिवार बना दिया गया है। लोग मुझसे पूछते हैं, पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं, बच्चे मुझसे पूछते हैं, सर ये CSE और COE में क्या अंतर होता है, आर्टिफिशियल या फिर डेटा साइंस में क्या अंतर होता है, साइबर सिक्योरिटी और IoT में क्या डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस होता है। ये सारी चीज़ें चलो जेन्युइन हम उनको बताते भी कि क्या डिफरेंस रहता है, क्या सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का अगर आप देखेंगे किसी भी, मेरे पास बहुत सारे बच्चों के फ़ोन आते हैं, वो बोलते हैं सर हमें इतनी वहाँ पे ब्रांच मिल रही है, हमें इतनी यहाँ पे सीट मिल रही है। अब आप खुद सोचिए कि 3200 सीटें हैं नेशनल इंपॉर्टेंस के IIITs के अंदर। अगर नंबर ऑफ सीट जिस तरीके से कॉलेजेस में नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाई जा रही हैं और कोर ब्रांच को डिनाई किया जा रहा है, बहुत सारी ब्रांचेज हैं कॉलेजेस में बंद कर दी गई हैं, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल वगैरह कई सारी जगह तो बंद कर दी गई हैं। मेरा मोटिव किसी कॉलेज को इंडिकेट करना नहीं है, लेकिन मैं फिर आपको बता दे रहा हूँ कि कंप्यूटर साइंस ब्रांच में स्कोप बहुत ज़्यादा है, सब जानते हैं। कंप्यूटर साइंस ब्रांच में स्कोप बहुत ज़्यादा है, कंप्यूटर साइंस ब्रांच में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस ब्रांच में किसी भी ब्रांच का बच्चा, चाहे वो मैकेनिकल ब्रांच का हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल ब्रांच का हो, चाहे वो सिविल ब्रांच का हो, या वो केमिकल का हो, या वो बायोकेमिकल का हो, मटेरियल साइंस का हो, किसी भी ब्रांच का बच्चा, आपके पास कोई भी ब्रांच है, एनी स्ट्रीम मतलब कोई भी ब्रांच का बच्चा है, वो कंप्यूटर साइंस के सेक्टर में, IT सेक्टर में स्विच कर सकता है। क्योंकि जो स्किल्स होती हैं CS की, जो आपकी स्किल्स हैं कंप्यूटर साइंस की, जो कंपनीज़ को जो इंडस्ट्री को चाहिए वो लर्नेबल है, उनको आप सीख सकते हो। आप लैंग्वेजेस सीख सकते हो, मशीन लर्निंग पे वर्क कर सकते हो, डेटा साइंस पे वर्क कर सकते हो। बहुत सारे आपके IIT हैं, जैसे आपका IIT मद्रास है, IIT कानपुर है, उसके बाद IIT बॉम्बे है, IIT रुड़की है, ये सारे IITs ने। उसके बाद आपका जैसे अगर हम प्राइवेट प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें, यूडमी है, उसके बाद आपका कोडिंग निंजा है। ये आपके जो प्लेटफॉर्म है कोडिंग निंजा वगैरह जो प्लेटफॉर्म है, कोडिंग निंजा है, यूडमी है, कोर्स एरा है आपका। ये जो आपके प्लेटफॉर्म है ये बेस्ट प्लेटफॉर्म साबित हो सकते हैं और बहुत सारे बच्चे यहाँ से सीख रहे हैं,
फ़ायदा ले रहे हैं। लाखों स्टूडेंट यहाँ पे एनरोलमेंट ले रहे हैं हर साल और सीख रहे हैं, और यहाँ से प्लेसमेंट वगैरह भी बच्चों को फ़ायदा मिलता है। चाहे तो आप गवर्नमेंट किसी बॉडी के साथ अटैच हो जाइए, सीख लीजिए। IIT कानपुर, IIT मद्रास, IIT डाटा साइंस, 10th पास कोई भी बच्चा जो 10th पास है, कोई भी ऐसा बच्चा जो 10th पास है, IIT मद्रास के फाउंडेशन लेवल बैच में एडमिशन ले सकता है। कौन सा? BS चलता है 4 ईयर का डेटा साइंस में, BS 4 ईयर डेटा साइंस में एडमिशन ले सकता है। अगर 12th पास है तो प्रो में ले सकता है, अगर आप BSc किया हुआ तो एडवांस लेवल में जा सकता है। 3 लेवल उनके वहाँ पे चलते हैं, आप किसी भी कोर्स में यहाँ पे जा सकते हैं। तो कंप्यूटर साइंस में स्कोप इसलिए ज़्यादा है, इसको पॉजिटिव वे में लें, क्योंकि किसी भी ब्रांच का बच्चा इसमें स्विच कर जाता है। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि किसी भी ब्रांच का बच्चा इसमें स्विच कर लेता है। किसी भी ब्रांच का बच्चा थोड़ी सी भी चीज़ें सीख लेगा, अगर थोड़ा सा वो लर्नेबल है, थोड़ा सा उसके अंदर सीखने की क्षमता है, थोड़ा सा वो जिज्ञासु अगर है, तो वो सारी चीज़ें सीख करके कंप्यूटर साइंस की किसी भी इंडस्ट्री में एंट्री मार सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप ऑलरेडी किसी कॉलेज में, ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं जहाँ पे 2000 सीटें, यहाँ पे 2000 सीटें कंप्यूटर साइंस की, 3000 सीटें मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे कॉलेज में 2-2000, 3-3000, बल्कि कई सारे कॉलेज में केवल 5000 सीटें कंप्यूटर साइंस की। अब मैं पेरेंट्स को ये बता देना चाहता हूँ कि कंपटीशन कहाँ पे ज़्यादा है, कंपटीशन यहाँ पे ज़्यादा है कि वहाँ पे ज़्यादा है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है, मैं ये नहीं कह रहा कि हर बच्चे को IIIT मिल जाएगा, हर बच्चे को GFTI मिल जाएगा। मैंने बात की है केवल नेशनल इंपॉर्टेंस के कॉलेज की। टोटल नंबर ऑफ IIT में 3200 के आसपास सीट है, 3200 के आसपास, लगभग 3000 के आसपास सिंगल कॉलेज में। आप खुद समझिए कि अगर कंप्यूटर साइंस की सीटें बढ़ा देने से प्लेसमेंट अगर आसान हो जाता, या कंप्यूटर साइंस की सीटें बढ़ा देने से बेरोजगारी खत्म हो जाती, या कंप्यूटर साइंस की सीटें बढ़ा देने से नौकरी जल्दी मिल जाएगी, तो गवर्नमेंट यहाँ सीट क्यों नहीं इंक्रीज़ कर रही है। मेरा कहने का मोटिव बस यही था, इस वीडियो को बनाने का मतलब यही है कि कंप्यूटर साइंस की सीटें अगर गवर्नमेंट यहाँ पे 74 की बजाय अगर 700 कर दे, यहाँ पे 700 कर दो, यहाँ पे 1400 कर दो, टोटल हर कॉलेज में अगर मान लीजिए 1000 सीटें कर दी जाएँ, तो ये टोटल नंबर ऑफ कितने आपके IIIT से 26 IIIT हैं, तो ये 26,000 सीट हो जाएंगी आपकी कंप्यूटर साइंस की। जो मेरा मोटिव था मेन, उसको आप समझिए। जिस तरीके से धड़ल्ले से कॉलेज में सीटें बढ़ाई जा रही हैं, कंप्यूटर उतनी ज़्यादा जॉब नहीं है। एक तो किसी भी ब्रांच का बच्चा उसमें घुस सकता है, थोड़ी बहुत चीज़ें सीख करके, अगर वो लर्नेबल है, सीखना चाहता है ना, तो घुस जाएगा वो, और आपको डिफीट कर देगा अगर आपका इंटरेस्ट कंप्यूटर साइंस में नहीं है तो। और बहुत सारे बच्चे ऐसा कर भी रहे हैं, बायोटेक के बच्चे, बायोकेमिकल के बच्चे, मैकेनिकल के, सिविल के बच्चे जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस की चीज़ें सीख करके, उनकी लैंग्वेजेस को सीख करके, उन पे कमांड करके, अपनी जो भी उनके एक्स्ट्रा जो कोर्स हैं उनको सीख करके वो जा रहे हैं वहाँ पे। अब हर कॉलेज में मान लीजिए 32 NIT हैं, हर NIT में अगर 1000 सीट कर दी हैं कंप्यूटर साइंस की, तो 32,000 सीटें तो हो गई आपकी NIT में कंप्यूटर साइंस की, और 26,000 सीट आपकी हो गई किसमें? IIIT में कंप्यूटर साइंस की। तो ये टोटल सीट आपकी कितनी हो गई जाके? 32 और 26, ये आपका हो गया 6 और 2 8 और 3 2 5, ये लगभग 58,000 सीट आपकी हो जाएगी कंप्यूटर साइंस की। तो गवर्नमेंट को अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ानी है, सरकार को अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ानी है, या फिर कंप्यूटर साइंस में इतना ही ज़्यादा जॉब है, इतना ज़्यादा स्कोप है, सबको लगता है, तो गवर्नमेंट यहाँ क्यों नहीं सीट इंक्रीज़ कर रही है? सालों साल हो जाते हैं, कुछ नए कॉलेज एक आध खुल जाते हैं, या कोई नई ब्रांच किसी IIIT में ऐड हो जाती है, पर ये नंबर ऑफ़ सीट्स इंक्रीज़ नहीं की जाती हैं, थोड़ी थोड़ी सीटें बढ़ाई जाती हैं, एकदम से नहीं बढ़ाई जा रही हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ पिछले साल किसी कॉलेज में 500 सीट थी, अब देख रहा हूँ उसी कॉलेज में 2500 सीट हो गई कंप्यूटर साइंस की। क्यों? क्योंकि बच्चों को चाहिए, बच्चों की डिमांड है, पब्लिक की डिमांड है, डिमांड एंड सप्लाई पे पूरा सिस्टम वर्क कर रहा है। डिमांड बढ़ेगी मार्केट में, सप्लाई तो बढ़ानी पड़ेगी। अब अगर किसी चीज़ की डिमांड बढ़ रही है तो उसकी सप्लाई तो बढ़ानी पड़ेगी ना, वरना क्राइसिस हो जाएंगी उस चीज़ की बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि कंप्यूटर साइंस की सीटें यहाँ पे 74 से 700 कर देने से प्लेसमेंट बहुत अच्छे नहीं हो जाएंगे। कंपनीज़ को ये 74 बच्चों में जो चीज़ें दिख रही हैं वो 74 बच्चों को ही लेके जाएगी, उनको 700 बच्चों से मतलब नहीं है। मेरा भी कहने का मतलब यही है कि अगर किसी कॉलेज में 2000 सीट है कंप्यूटर साइंस की, और आप अपने बच्चे को मोटा अमाउंट दे करके, मोटा पैसा खर्च करके अगर यहाँ पे भेज रहे हैं, और आपको लग रहा है कि मैं अपने बच्चे को कंप्यूटर साइंस में भेज दिया, वो इंडिया की टॉप ब्रांच में पढ़ रहा है, आप ये समझ लो कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आपने जानबूझकर अपने बच्चे को कंपटीशन में ढकेल दिया है, इसको अदरवाइज मत लीजिए मेरी बात को। मेरा मोटिव था कि मैं इस चीज़ को बताऊँ। अब बात आती है प्लेसमेंट की, कि अगर ये कहीं पे 2000 सीट हैं, कहीं पे 4000 सीट हैं, यहाँ तो कंपनी आ रही 74 में से सेलेक्ट करना है, उसमें कहीं पे 5000 सीट हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि जो 100% प्लेसमेंट लिखा जाता है, पेरेंट्स पूछते हैं सर ये 100% प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है। मान लीजिए किसी कॉलेज में 2000 सीट है कंप्यूटर साइंस की, मैं अलग ब्रांच की बात ही नहीं कर रहा, मैकेनिकल को हटा दो, सिविल का हटा दो, केमिकल हटा दो, सारे सबको हटा दो, केवल CS ब्रांच की आप बात कर लीजिए, 2000 सीट हैं। अब एक कॉलेज में, सिंगल कॉलेज में कंपनी आती है, उसको 2000 बच्चा केवल CS का चाहिए, 2000 बच्चा। तो कैंपस प्लेसमेंट दो तरह से होता है, एक तो होता है आपका मास रिक्रूटमेंट। मास रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि XYZ हर तरह की जॉब रहती है, उसमें BPO सेक्टर भी है, उसमें बहुत सारे ऐसे सेक्टर भी होंगे जिसका आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री से कोई लेना देना नहीं होगा, पर आपको 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी और वो काम सिखाया जाएगा जो वो आपसे करवाएंगे।
उसमें आपका पैकेज 3.2 3.8 इस तरीके से दिया जाएगा और बल्क में बच्चों को उठा के लेके जाते हैं, उसमें कोई ब्रांच नहीं देखी जाएगी। उसमें भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत स्किल्ड होते हैं, सीखने की अगर उनके क्षमता है सीख करके निकल जाते हैं बाहर। 3.2 से स्टार्ट करके 32 लाख के पैकेज में बच्चे गए हैं, तो उसमें होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब इनका मुद्दा ये है कि अगर ये 100% प्लेसमेंट अगर 2000 के 2000 बच्चों को माइक्रोसॉफ्ट या गूगल या कॉग्निजेंट जैसी कंपनी में अगर प्लेस कराना हो तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई अपने आप में। यहाँ पे क्या होगा कि आप किसी भी कॉलेज में पेरेंट्स फीस जमा करने से पहले, आप चाहे 25 लाख जमा कर रहे हैं, चाहे आप 12 लाख जमा कर रहे हैं, या आप 8 लाख जमा कर रहे हैं, या फिर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में 2 से 2.5 लाख रुपए में भी बीटेक होता है गवर्नमेंट कॉलेज में, यहाँ पे जा रहे हैं, कहीं पे भी आप जा रहे हैं, एक बात आप जान लीजिए पहले से कि जितने भी प्रोस्पेक्टस आपके बनाए जा रहे हैं कॉलेजेस के, जो एडमिशन से पहले जो आपको प्रोस्पेक्टस दिया जाता है, कोई पेरेंट्स नहीं पढ़ता है। 100% प्लेसमेंट का मतलब ये होगा में पहुंचने के साथ साथ में एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट किया जाएगा, क्योंकि कॉलेज के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है 2000 बच्चों का प्लेसमेंट करवाना, और ये पॉसिबल नहीं है कि सिंगल कॉलेज से 2000 बच्चे किसी अच्छी कंपनी में चले जाएँ, ठीक है। और ये 2000 तो मैंने एक आइडिया बता दिया है, बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे 5-5 हज़ार सीट हैं, 2-2 हज़ार, 15-1500, 3-3 हज़ार सीटें एक ब्रांच में अगर हैं। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये, सिंगल कॉलेज से इतने सारे बच्चों का प्लेसमेंट कराना कैसे होगा, ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट करेंगे। और उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का पहले कोई जिक्र नहीं किया जाता है एडमिशन के टाइम पे। उसमें होगा 10th में आपका थ्रू आउट 75%, 12th में आपका थ्रू आउट 75%, उसके बाद बीटेक में आपका थ्रू आउट 7.5 CGPA, उसके बाद लिखा होगा 12th और बीटेक के बीच में आपका कोई गैप नहीं होना चाहिए, नो गैप बिटवीन 12th एंड बीटेक। ये आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट किए जाएंगे फाइनल ईयर में। ये किसने देखा 2026 में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन इस तरीके की कुछ चीज़ें होती हैं कैंपस में, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वही मुझे बताते हैं कि सर इस तरीके से चीज़ें कैंपस में होती हैं। अब इनमें से आपका बच्चा कहीं ना कहीं तो डिफीट खाएगा, या तो ये पूरा कर रहा होगा, ये नहीं कर पाएगा, या ये तीनों पूरे कर देगा तो उसका गैप होगा। अब यहाँ पे जैसे ही उन्होंने ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट किया तो ये भीड़ तुरंत 2000 से अपने आप चैलेंज आता है कि कैसे बच्चों का प्लेसमेंट 100% बच्चों का प्लेसमेंट करवाया जाए। तो जितने भी ऐसे पेरेंट्स हैं जो किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, किसी भी कॉलेज में वो एडमिशन ले रहे हैं, वो मेरे को बोलते हैं सर 25 लाख का टोटल पैकेज बताया जा रहा है, 12 लाख का टोटल पैकेज यहाँ बताया जा रहा है, कहीं कहीं में 15 लाख का टोटल पैकेज है। तो ये 25, 15, 12 या जो भी अमाउंट आप देखिए खर्च कर रहे हैं आपके पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छा, मतलब ये स्पेशली मैं पेरेंट्स को बोलना चाहता हूँ कि जो भी अमाउंट आप खर्चा कर रहे हैं, पहली बात तो आप बीटेक की डिग्री को अमाउंट से मत तोलिए, कि जो अमाउंट का आपने एक पैरामीटर बना रखा है ना कि यहाँ पे बीटेक 27 लाख का है, वहाँ पे बीटेक 25 लाख का है, वहाँ पे 42 लाख का है। मेरे को 42 लाख तक के पैकेज सामने से पेरेंट्स बोलते हैं कि सर ये 42 लाख में भी फलाना कॉलेज मिल रहा है। तो ये मुझे नहीं पता कौन कौन सी ये कॉलेज है, लेकिन आप ये भैया अपना अमाउंट चाहे आप 20 लाख खर्चा कर रहे हो, चाहे आप 2 लाख खर्चा कर रहे हो। मैं सिंगल कॉलेज के बारे में बता दूंगा, मैं बहुत सारे कॉलेजेस को अभी अब जब लाइव सेशन मैं करूँगा कोशिश करूँगा कि बच्चे खुद बता दें, नहीं तो मैं आपको बता दूंगा कि एक कॉलेज है, एक कंपनी है, कोई भी एक्स कंपनी, उसी कंपनी में एक बच्चा आता है 20 लाख की डिग्री लेकर के, वो काम कर रहा है 6.5 के पैकेज पे, मैं पर एनम की बात कर रहा हूँ। उसी कंपनी में एक बच्चा आता है स्टेट गवर्नमेंट आपका इंजीनियरिंग कॉलेज की स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक करके, इसने अपने बीटेक पे लगभग 3 से 4 लाख रुपए खर्चा किया है, इसको भी सेम पैकेज मिल रहा है, तो यहाँ पे मैं ऐसे बहुत सारी कंपनीज़ को भी जानता हूँ, बहुत सारे बच्चों को भी मेरी बात होती रहती है जो बताते रहते हैं सर हमारी कंपनीज़ में ऐसे बच्चे हैं जो 20-30 लाख रुपए खर्चा किए अपनी डिग्री पे और हमारी पोस्ट पे काम कर रहे हैं, इवन हमसे नीचे भी काम कर रहे हैं कुछ तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि कोई भी अमाउंट आप खर्चा कर रहे हैं, अमाउंट खर्चा करने से पहले आप देख लीजिए कि 100% प्लेसमेंट ये तो 2000 बच्चों का होना होता है। जैसे ही इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट होगा, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे इसमें सेट किया जाएगा तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे ही आप ये सेट किया जाएगा तो यहाँ पे अपने आप ये 50% 60% भीड़ अपने आप कम हो जाएगी। कॉलेज वालों का कहना हो जाएगा कि भाई हमने तो कंपनीज बुलाई, आपका बच्चा एलिजिबल नहीं है, आपका बच्चा डिजर्व नहीं करता, आपका बच्चा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, क्योंकि आपका मेन मोटिव जो है वो प्लेसमेंट है। आज की डेट में 2 चीज़ें बच्चों की ज़ुबान पर रटी हैं, कंप्यूटर साइंस ब्रांच और 100% प्लेसमेंट। इसके अलावा तीसरी कोई बच्चा बात नहीं करना चाहता है आज की डेट में। इंजीनियर कैसा बनेगा, कैसे उसको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने हैं, कैसे बार्क में जाना है, कैसे इसरो में जाना है, कैसे PSUs के एग्ज़ाम होते हैं, कैसे गेट क्वालिफाई करना है, कैसे हायर स्टडीज़ में जाना है, बस वो केवल एक बात करता है कि भाई कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी तो 100% प्लेसमेंट हो जाएगा। ब्रांच अगर कंप्यूटर साइंस इतनी ही अच्छी है तो आप किसी भी कॉलेज में आंख बंद करके ऐसे मत लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए कि कॉलेज आप जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो
जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो वहाँ पे एक अमाउंट आप मोटी रकम दे रहे हो, आपकी जो जमा पूंजी है आप मोटी रकम दे रहे हो, बल्कि कई सारे पेरेंट्स तो लोन कराने तक की बात करते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि लोन कराइए, बिल्कुल कराइए, बशर्ते बहुत सारे ब्रांड हैं इंडिया में जहाँ पे एडमिशन आपका अगर हो जाता है बैंक वाले खुद सामने से फ़ोन करके आपको लोन दे देंगे। लेकिन किसी ऐसे कॉलेज के लिए लोन मत ले लीजिएगा जहाँ पे बाद में इस तरीके की कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन लगाई जाएँ। तो नेशनल इंपॉर्टेंस के कॉलेज में नंबर ऑफ सीट्स इतनी कम है, और बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं इंडिया में जहाँ पे एक एक कॉलेज में 2-2, 3-3 हज़ार सीट्स हैं। इन दोनों के बीच में गैप क्या है, किस तरीके से इनका वेरिएशन जो है क्यों है इतना, रीज़न क्या है, 100% प्लेसमेंट का किस तरीके से बच्चों को ये प्लेसमेंट दिया मिलता है, और बच्चों का क्या रोल रहता है, कॉलेज का क्या रोल होता है उसमें, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। कुल मिला के मैंने आपको ये भी बताया लास्ट में कि अगर आप किसी एवरेज कॉलेज में एडमिशन ले भी लेते हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, यूडमी है, कोर्सेरा है, उसके बाद आपके पास बहुत सारे ऐसे प्राइवेट के प्लेटफॉर्म आपके पास ऐसे हैं, उसके बाद आपके पास IIT रुड़की है, मद्रास है, यहाँ से भी आप चीज़ें सीख सकते हो। तो कुल मिला के आप अगर स्किल्स पे वर्क करना स्टार्ट कर दोगे आज से ही तो आपको अच्छी जॉब लेने से कोई रोक नहीं सकता है। बाकी कहीं ऐसा लिखा नहीं है कि आप बीटेक करने के बाद जॉब ही करेंगे। अगर आपका मोटिव जॉब है कोई दिक्कत नहीं है, पर उसकी जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करना आप आज से ही, उसके लिए आप अपने आप को एलिजिबल बनाना आज से स्टार्ट कर दीजिए। वीडियो के माध्यम से ये एक मैसेज देना चाहता था, परेशान बिल्कुल भी ना हुई। अंतर बस इतना ही है नेशनल इंपॉर्टेंस के कॉलेज में और बाकी कॉलेजेस में कि अगर सोल्यूशन, मैंने बताया ना एक लाइन में कि अगर सोल्यूशन कंप्यूटर साइंस की सीटें बढ़ाने से अगर बेरोजगारी कम होती या फिर प्लेसमेंट का क्राइटेरिया बढ़ जाता, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती, तो गवर्नमेंट भी ऐसा कर देती। हर कॉलेज में 1,000 सीटें कर तो समस्या खत्म हो जाएगी, सारे बच्चों को CS मिल जाएगी, सारे बच्चों का प्लेसमेंट 100% हो जाएगा। पर ये समस्या का समाधान नहीं है, ना ही प्राइवेट कॉलेज के लिए ना ही गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। समाधान बस यही है कि जितना ज़्यादा चीज़ों को आप सीख लोगे, जितनी ज़्यादा अपने आप को आप स्किल्ड बना लोगे, उतना अच्छा आपका करियर, आपकी जो है अपॉर्चुनिटीज़ फ्यूचर में आपको मिलेंगी।